अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज अली फ्रॉम मास्टेक और ये है ओप्पो का F17। देर आए दुरुस्त आए। लेकिन बात की जाए इसकी प्राइस की तो पाकिस्तानी मार्केट में 40,000 रखी गई है। पहले मेरी एक्सपेक्टेशन और थी, लेकिन फिर भी भाई काफ़ी हद तक अच्छी प्राइस कोट की है, बिकॉज ऑफलाइन मार्केट में यही फ़ोन आपको 37 से 37,500 रुपये की रेंज में देखने को मिलेगा। और यहाँ सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ऑडियंस को टारगेट किया जा रहा है जिनको भाई कुछ सेल्फी वेल्फी अच्छी चाहिए, जिनको एमोलेड या ओलेड पैनल चाहिए, क्योंकि इस फोन के अंदर आपको एक ओलेड पैनल मिलता है। और हाँ, ओप्पो थोड़ी सी टेक्निक को चेंज कर रहा है। अब इस फोन के अंदर आपको एक लेदर बैक मिलती है, अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिलती है। तो उन लोग जिनको खूबसूरत फोन चाहिए या लेदर लुक वाला फोन चाहिए तो वो जरूर कंसीडर कर सकते हैं। हाँ, स्नैपड्रैगन 662 कितना कैपेबल है गेमिंग में, ये मैंने अपने चैनल पर कवर किया हुआ है। वो वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। तो मैं ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। ओके जी दोस्तों, ये है बॉक्स ओप्पो F17 का। अब भाई यहाँ पर व्हाइट कलर का टोन देखने को मिल रहा है और 8GB 128GB को मेंशन किया गया है। और इस तरह से हमें लेदर बैग भी देखने को मिलेगी इस फोन के अंदर। ओप्पो की ब्रांडिंग है इस साइड पर, ओप्पो ICC चैंपियंस वर्ल्ड क्रिकेट वाला लोगो देखने को मिल जाता है। रियर साइड पर कुछ की स्पेसिफिकेशन को मेंशन किया गया है, जहां पर अल्ट्रा स्लीक लेदर फील वाली बॉडी देखने को मिल रही है। 30 वॉट की वूक फ्लैश चार्जिंग 4.0 देखने को मिल रही है। ओलेड डिस्प्ले को लगाया गया है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है। और साथ ही आपको यहां पर अल्ट्रा स्मूथ परफॉर्मेंस मतलब स्नैपड्रैगन 662 ही देखने को मिलेगा। 8GB वाला वेरिएंट है, 128GB का रोम रखा गया है यहां पर। और डायनामिक ऑरेंज कलर है और एक इसमें आपको ब्लू कलर भी देखने को मिलता है, जो कि आपको ऑफलाइन मार्केट या ऑनलाइन मार्केट में देखने को मिल जाएगा। एंड्रॉइड विद इजी एक्सेस टू गूगल ऐप यू यूज मोस्ट मतलब गूगल डायलर आपको इस फोन में देखने को मिलेगा। तो यहां पर ज्यादा बॉक्स तो एक्सप्लोर नहीं करते, क्या करते हैं कि रैपर को कर लेते हैं कट। रैपर को कट करने के बाद भाई हमें इस तरह से मैट कलर का बॉक्स देखने को मिलता है और ओप्पो की ब्रांडिंग है और ऊपर की साइड पे PTA की वारंटी सील भी हमें देखने को मिल रही है। तो बॉक्स को कर लेते हैं ओपन, और ओपन करने के बाद सबसे ऊपर हमें मिल जाती है डिवाइस, जिस पर कुछ की स्पेसिफिकेशन जो कि रियर साइड पर लिखी गई थी वो भी मेंशन की गई है। तो डिवाइस को निकाल के रखते हैं साइड पर। बाकी बात करते हैं कुछ बॉक्स कंटेंट की। तो यहाँ पर सबसे पहले एक इन्वेलप मिलता है, एक लिड मिल जाती है जिसकी बैक साइड पर रखी गई है, एक सिम इजेक्टर टूल। उसके बाद हमें सिलिकॉन केस मिल जाता है जो कि 1mm TPU का है। और फिर हमें मिल जाती है मैनुअल गाइड्स और एक हमें इसमें वारंटी कार्ड भी देखने को मिल जाता है। बाकी बॉक्स के कंटेंट की बात करें तो भाई अच्छी बात है कि सबसे पहले हमें हैंड्स फ्री देखने को मिल रही है, जो कि हमें रियलमी या और एक ब्रांड की तरफ से हमें देखने को नहीं मिलती। तो यहाँ पर हैंड्स फ्री की अगर क्वालिटी की बात कर ली जाए तो यहाँ पर जो है ओप्पो की एक टिपिकल क्वालिटी जो कि पहले हमें ओप्पो F15 वगैरह के साथ भी देखने को मिलती थी, वही क्वालिटी रखी गई है। उसके अलावा हमें मिल जाती है एक केबल, और एज एक्सपेक्टेडली कि भाई अब आपको वूक चार्जिंग 4.0 में एक टाइप C वाली केबल मिल जाती है, जिसमें ये ग्रीन वाला आइकन यहाँ भी है और जो इसकी जो इसकी USB 1 है वहाँ भी हमें ग्रीन कलर का आइकन देखने को मिल जाता है जो कि वूक चार्जिंग को रिप्रेजेंट करती है। उसके अलावा आपको एक हैवी डेवी भाई चार्जर एक देखने को मिल जाता है जो कि शेप वाइज काफ़ी बड़ा है। और हम जानते हैं कि ओप्पो की जो वूक फ्लैश चार्जिंग है वो काफ़ी बेहतर काम करती है, और ओप्पो ही ऐसा फ़ोन था जिसने सबसे पहले ये वूक चार्जिंग जो है इंट्रोड्यूस करवाई, चाहे वो 20 वॉट की थी। और यहाँ हमें मिल रही है 30 वॉट की एक चार्जिंग ब्रिक जो कि लोकलाइज चार्जिंग ब्रिक है, और इस पर भी एक रैपर चढ़ाया हुआ है। बाकी बॉक्स में कोई कंटेंट नहीं मिलता तो बॉक्स को रख लेते हैं साइड पर और ले आते हैं भाई आज के हीरो को, जो कि है ओप्पो F17। अब यार रैपर में से निकालते हैं भाई, और ये है ओप्पो F17। और 2020 में हमने देखा कि भाई ओप्पो जो है ना वो स्लिम एंड स्लीक डिज़ाइंस को काफ़ी फोकस कर रहा है और उन्हीं कंज्यूमर को फोकस कर रहा है जिसको भाई बिल्कुल एक स्लिम फ़ोन चाहिए। और यहाँ भी ओप्पो F17 प्रो की तरह ही आपको 7.48 mm टाइप की कुछ थिकनेस देखने को मिल जाती है, मतलब अल्ट्रा स्लीक डिज़ाइन देखने को मिल रहा है ओप्पो F17 में। रियर पर आपको लेदर स्टफ मिलता है, मतलब कोई भी सिलिकॉन केस या कोई कवर लगाने की जरूरत नहीं है, ये फोन अपनी ही पहचान लेके आता है। ओप्पो की ब्रांडिंग है और ये ऑरेंज कलर है और एक ब्लू कलर मिलता है, जहां पर आपको इस शेप में स्केच शेप में आपको एक कैमरा सेटअप रियर साइड पे देखने को मिल रहा है जिसमें 4 कैमराज और डुअल टोन LED लाइट को लगाया गया है। अब फ्रेम की बात की जाए तो यहाँ पर फ्रेम मुझे फील हो रहा है कि एल्यूमिनियम टाइप है, लेकिन हो सकता है कि ये प्लास्टिक हो क्योंकि आजकल इतनी अच्छी फिनिशिंग बनाई जाती है। लेकिन वेट वाइज मुझे यही फील हो रहा है कि भाई ये प्लास्टिक वाला फ्रेम है। इस साइड पर आपको देखने को मिल जाता है एक ऑन ऑफ की जिसको मैं ऑन कर रहा हूं, और ऊपर की साइड पर एक नॉइस कैंसलेशन माइक रखा गया है। इस साइड पर सिम ट्रे भी मिलती है और वॉल्यूम रॉकर कीज भी देखने को मिल जाती हैं।
और सिम ट्रे को निकालते हैं और देखते हैं कि यहाँ क्या ऑप्शन सिम ट्रे में हमें मिलती है, क्या डेडिकेटेड स्लॉट मिलता है कि नहीं मिलता। तो सिम ट्रे में आपको 2 सिम्स के साथ एक मेमोरी कार्ड की सपोर्ट भी देखने को मिल जाती है। बॉटम पर आते हैं तो भाई काफ़ी स्लीक्स डिज़ाइन है यार, काफ़ी पसंद आ रहा है, डिज़ाइन वाइज मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। यहाँ पर आपको 3.5 का जैक मिल जाता है, माइक मिल जाता है, टाइप सी की कनेक्टिविटी और एक आपको स्पीकर ग्रिल भी देखने को मिल रही है इस साइड पर। और ऊपर की साइड की जो स्पीकर ग्रिल है वो आपको इस साइड में देखने को मिलती है। ड्यू टॉप नॉच डिस्प्ले है, प्री अप्लाइड स्क्रीन गार्ड फोन पर लगा हुआ है। अब ओवरव्यू की बात करूं तो यार काफ़ी ज़बरदस्त है। 165 या 68 ग्राम के राउंड अबाउट कुछ वेट होने वाला है इस डिवाइस का। अब एग्जैक्ट फिगर जो है वो मुझे नहीं पता, लेकिन काफ़ी लाइट वेट फील हो रहा है। और फ़ोन को मैं एक्टिवेट कर लेता हूं, बेंचमार्क्स को उसको रन कर लेता हूं। बात करते हैं इंटरनल्स की। ओके जी दोस्तों, ये है Oppo F17 जिसको मैं एक्टिवेट कर चुका हूं। अब सबसे पहले बात करते हैं कुछ डिस्प्ले की। अब Oppo यहां पर टारगेट कर रहा है उन लोगों को जिनको OLED पैनल या AMOLED पैनल चाहिए। तो यहां पर आपको इस फोन में 6.44 इंचेस का ड्यू ड्रॉप नॉच जरूर है, एक OLED पैनल देखने को मिल जाता है। और यहां आपको ब्राइटनेस निट्स भी काफी बेटर देखने को मिल रहा है। 409 का PPI देखने को मिल रहा है, जहां पर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 87% का रखा गया है और चिन भी आपको मिनिमल से मिल रही है। इवन तो बेजल्स आपको काफ़ी कम देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से आपका जो एक्सपीरियंस है, विजुअल एक्सपीरियंस है, वो इस प्राइस ब्रैकेट में अगर देखा जाए तो भाई OLED पैनल जो है वो सुपीरियर होता है IPS पैनल से। तो यहाँ पर आपको कलर्स काफ़ी ज़्यादा पंची देखने को मिल जाएंगे। इवन तो टच भी काफ़ी रिस्पॉन्स है और यहाँ जो थीम लगाई गई है वो इस कलर से बिल्कुल मैच की गई है। तो काफ़ी आई कैची डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। वही बात करते हैं परफॉर्मेंस की। अब यहां मैं कहूंगा कि थोड़ा सा और इंप्रूव करे भाई, बिकॉज इस प्राइस ब्रैकेट में हमें बाकी ब्रांड्स जो है वो स्नैपड्रैगन 720G ऑफर कर रहे हैं। हाँ, वहां पर IPS पैनल जरूर है, लेकिन यहां पर इस फोन के अंदर हमें देखने को मिल जाता है स्नैपड्रैगन 665। ये एक 11 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस में बनाया गया प्रोसेसर है और आपको 2.0 की आपको क्लॉक स्पीड देखने को मिल जाती है। एड्रीनो 610 का GPU है, जहां पर आपको 8GB का रैम मिलता है और UFS 2.1 का स्टोरेज देखने को मिल रहा है, जो कि 1 to 8GB का है। और वहीं बेंचमार्क स्कोर्स हमें 1,86,361 के देखने को मिल रहे हैं। आउट ऑफ द बॉक्स हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पर कलर ऑपरेटिंग 7.2, जो कि Android 10 बेस्ड है। पहले से थोड़े से कलर्स को अच्छा किया गया है और काफ़ी नीट एंड क्लीन लुक बनाई गई है। हाँ, यह एक चीज़ मेंशन कर देता हूं कि अब आपको गूगल डायलर जो है वो ओप्पो की डिवाइसेस में भी देखने को मिलता है, मतलब कॉल रिकॉर्डिंग वाली ऑप्शन जो अगर मिलती है तो आगे जो बंदा है वो आपको बताएगा कि भाई ये कॉल जो है वो रिकॉर्ड हो रही है, फिर आपकी कॉल रिकॉर्ड होगी। ये मैं मेंशन कर देता हूँ क्योंकि बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि क्या इसमें कॉल रिकॉर्डिंग है कि नहीं। और अगर यहाँ कॉल रिकॉर्डिंग की ऑप्शन आती है तो भाई गूगल ये कहता है कि अगले बंदे को भी पता लगना चाहिए कि आपको आपकी कॉल जो है वो रिकॉर्ड हो रही है। बाकी ओवरऑल आपको यहाँ पर कुछ ज़्यादा ब्लॉटवेयर या एड्स वगैरह ओप्पो के इस ऑपरेटिंग सिस्टम में देखने को नहीं मिलते। अब कैमरा स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो मुझे एक चीज़ अच्छी लग रही है, वो ये है कि भाई रियर पर 16 मेगापिक्सल का ही सेंसर है, तो 16 मेगापिक्सल ही बताया गया है। 64 मेगापिक्सल वाली ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिल रही, लेकिन यहाँ पर आपको रियर पर 16 मेगापिक्सल मिल रहा है। ऑल दो बाकी कंपनीज यहाँ इसी प्राइस ब्रैकेट में 64 मेगापिक्सल का सेंसर भी प्रोवाइड करती हैं और साथ के साथ यहाँ पर आपको 48 मेगापिक्सल का भी सेंसर मिलता है, बट यहाँ पर आपको कोई पिक्सल काउंटिंग देखने को नहीं मिल रही। 16 मेगापिक्सल का मेन सेंसर रखा गया है, अल्ट्रावाइड सेंसर 8 मेगापिक्सल का है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का आपको ब्लैक एंड व्हाइट सेंसर देखने को मिल रहा है। वहीं फ्रंट कैमरा की बात की जाए तो भाई यहाँ पर एक 16 मेगापिक्सल का ही सेल्फी सेंसर है और फ्रंट और बैक से आप मैक्सिमम यहाँ पर 1080p 30 fps पर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अभी जब मैंने बेंचमार्क्स को रन करने थे तो मैं थोड़े से पोर्ट्रेट शॉट्स बाय जाके ले आया, लेकिन ओवरऑल फर्स्ट इंप्रेशन में ओप्पो जो है ना भाई खूबसूरत जरूर दिखाता है। अब यहाँ मैंने ब्यूटिफिकेशन मोड ऑफ किया हुआ है, एजेस काफ़ी बेटर कैप्चर कर रहा है और आई कैची पिक्चर है, काफ़ी सारी आप सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ मैं कहूँगा कि इसको हम जब रिव्यू करेंगे तभी हमें पता लगेगा भाई एक्चुअली में ये क्या है, क्योंकि डिस्प्ले OLED है तो यहाँ पर रेजोल्यूशन अच्छी देखने को मिल रही है। बाकी फिर हम रिव्यू या कंपैरिजन की वीडियो में बात करेंगे ये फ़ोन कैमरा में कितना कैपेबल है कितना नहीं। ऑल्दो यहाँ पर आपको जो बैक साइड पर 4K की सपोर्ट ज़रूर चाहिए थी ओप्पो को डालनी, लेकिन मुझे नहीं पता भाई क्यों नहीं डाली, लेकिन होनी चाहिए थी 4K या EIS की सपोर्ट, क्योंकि कहीं भी मेंशन नहीं है कि यहाँ पर रियर पर कोई EIS रखी गई है कि नहीं रखी गई। बाकी सारी बातें होंगी हमारी रिव्यू या कंपैरिजन की वीडियो में। बैटरी आपको यहाँ पर 4015 mAh की मिल रही है, जहाँ 30 वाट की फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल जाती है। और भाई आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है, जो कि एज यूजुअली काफ़ी क्विक काम करता हुआ नज़र आ रहा है। फेस अनलॉक भी इस फ़ोन का मुझे काफ़ी क्विक लगा। स्पीकर की क्वालिटी को भी चेक कर लेते हैं कि भाई कैसी है, क्योंकि स्लिम फ़ोन किया गया है तो शायद ये ना हो कि भाई स्पीकर की क्वालिटी को ज़्यादा बेटर ना मिल रही हो। तो यहाँ पर एक हम प्ले कर लेते हैं NCS को। तो यहाँ एक सिंगल स्पीकर रखा गया है, क्वाइट इनफ इंडोर्स के लिए। बहुत रशी एरिया के लिए आपको थोड़ा सा वॉल्यूम साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। बाकी ओवरऑल
क्वाइट इनफ है। और हाँ भाई, नोटिफिकेशन लाइट्स वाले भाई, ओप्पो की डिवाइसेस में आपको नोटिफिकेशन लाइट्स नहीं मिलती, मैं मेंशन कर देता हूं। बाकी ओवरऑल इस फोन का सबसे हाईलाइटिंग फीचर ये होने वाला है कि यहां आपको एक लेदर बैग मिलती है, डिजाइन अच्छा देखने को मिल जाता है, बैक साइड पे काफी नीट एंड क्लीन है, कोई भी साइड फिंगरप्रिंट या रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है जो इसके डिजाइन को खूबसूरत बनाता है। और वहीं स्लिम और लाइट वेट वन हैंड ऑपरेट वाली आपको यहां पर अच्छी ऑप्शन देखने को मिल जाती है। हैंड फील इस फोन की काफी बेटर देखने को मिल जाती है। अब आपको कैसा लगा Oppo F17? और हाँ, ऑफलाइन मार्केट में प्राइस कट के साथ भी देखने को मिलता है, वो आप अपनी ऑफलाइन मार्केट से रब्ता कर सकते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा क्या भाई आपको ये फोन पसंद आया है कि नहीं आया, आपकी क्या राय है इस फोन के बारे में, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बस आज की वीडियो में इतना ही है, मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत, मैं हूं इलियास मासक से पाकिस्तान बाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।